दोस्तों, आज पेश है उड़ता हुआ नगर। ये कवर चित्र है दोस्तों। असुरपुर के राजा बाणासुर की मृत्यु शैया पर पड़े थे। आज उनकी हालत ज़्यादा ही शोचनीय थी। अतः पीड़ा से कराते हुए उसने सेविका से कहा, जाओ इसी समय राजकुमारी कर्कशा को बुला लाओ जो अज्ञा राक्षस राज। और कुछ देर बाद, क्या बात है पिताजी महाराज, मुझे इस समय क्यों याद किया? राजकुमारी, लगता है हमारा अंतिम समय आ गया। ऐसा ना कहिए पिताजी महाराज, मरे आम के दुश्मन नहीं बेटी। अब हम झूठी तसल्ली न दो, मौत हमारे सामने नाच रही है। तुम हमारी इकलौती संतान हो, इसलिए हम अंतिम समय तुम्हारे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए पिताजी महाराज। कर्कशा, तुम्हारे हमारे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए हमारी मृत्यु के पश्चात तुम असुरी के सिंहासन पर बैठने वाली हो। हमारे राक्षस कुल की यह परंपरा है कि जो भी राज सिंहासन पर आसीन होता है वह शंकर की पूजा करता है। यदि राज सिंहासन पर आसीन होने वाली स्त्री होती है तो उसे पार्वती माँ की आराधना करनी होती है। मैं जीवन भर शंकर भगवान का उपासक हूँ। मेरे बाद तुम्हें सिंहासन पर बैठना है, इसलिए तुम्हें आदेश देता हूँ कि सिंहासन पर बैठते ही तुम पार्वती माँ की उपासना आरंभ कर देनी है। जो क्या पिताजी महाराज, मैं ऐसा ही करूँगी। बस बस अब मैं चैन से मर सकूंगा। इसकी लेके बाणासुर प्राण निकल गई और वह विलाप करती हुई राजकुमारी कर्कशा ने सौ पर लिपट गई। अशोकपुर की प्रजा दुखी हृदय से राजा बाणासुर का अंतिम विदाई दी। तत्पश्चात राक्षसी परंपरा के अनुसार राजकीय कर्कशा को राज अभिषेक हुआ और रानी बनने के बाद कर्कशा पहली घोषणा यह इस प्रकार की, अशोकपुरी के नागरिकों, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं हमेशा राक्षस कुल की उन्नति के लिए कार्य करूंगी। तन मन धन से आप लोगों की सेवा करूंगी। रानी कर्कशा अमर रहे। और पिता की अंतिम इच्छा के अनुसार रानी कर्कशा उसी दिन से पार्वती माँ की पूजा करने लगी, आरंभ कर दी। वह प्रतिदिन कई घंटे तपस्या में लीन रहती। माँ पार्वती कल्याण कर। और एक वर्ष पश्चात उसने पार्वती के नियमित पूजा करने पर अत्यंत पार्वती जी प्रसन्न हुई, उससे कर्कशा को दर्शन दिए। कर्कशा, तू ने सच्चे दिल से मेरी अर्चना की है, इसलिए तू उससे प्रसन्न हूँ। मांग क्या मांगती है? माँ, मैं क्या मांगूँ? आपको जो भी देना दे दीजिए। तो सुन, असरपुर पर सुख से राज करेगी। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरी शक्ति के आगे कोई नहीं ठहर पाएगा। तू चाहे जहाँ चाहे अपने नगर को उड़ा कर ले जा सकती है। कहकर पार्वती अदृश्य हो गई। पार्वती के वरदान पाकर कर्कशा राक्षसी घमंडी हो गई। घमंड में तो 100 बुराइयां जड़ होती है और कर्कशी भी मन चाहे ढंग से उत्पात मचाने लगी। वह अकारण ही लोगों को सताने लगी। नीच मनुष्य, हमारी नगरी में प्रवेश करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी यही सजा है। कर्कशा की शक्ति इतनी बढ़ गई कि बड़े बड़े राजा भी उसके नाम से थर्राते थे। किसी में इतना साहस नहीं था कि वह कर्कशा को अत्याचार का सामना कर सके। होते होते कर्कशा से ऐसा साहस इतना बढ़ गया कि ऋषि मुनियों को भी सताने लगी। उसकी सेना राक्षस अकारण ऋषियों पर के आश्रम उजाड़ डालते। एक दिन दूत क्या सूचना लाए हो कर्कशा, कल प्रातः रिंगी ऋषि के आश्रम में विशाल यज्ञ का आयोजन होने वाला है। मैं भी देखती हूँ कि हमारे होते हुए रिंगी ऋषि यज्ञ कैसे संपन्न करता है। और दूसरे दिन कर्कशा कुछ सैनिकों के साथ लेकर रिंगी ऋषि के आश्रम में चल पड़ी। और जैसे ही आश्रम में पहुंचे, हुआ वो, हमसे पहले आश्रम में यह कौन राक्षस आदम का? मुझे यहीं चुपचाप खड़ी रह कर देखना चाहिए। यह राक्षस मुनियों के साथ कैसा व्यवहार करता है। क्यों रे मूड, हमारे होते हुए तू ये करने चला? ठहर, अभी तुझे इसका मजा चखाता हूँ, कहकर और उसने रिंगी ऋषि को हवन कुंड की ओर उछाल दिया। रिंगी ऋषि, हम तेरी यज्ञ हवनी की आहुति दी है। ओह अनर्थ, घोर अनर्थ! वाह वाह, यह राक्षस ने तो कमाल कर दिया। और रिंगी ऋषि हवन कुंड में गिरते ही जलकर भस्म हो गए। और फिर राक्षस एक एक करके सारे ऋषि मुनियों को हवन कुंड में फेंक दिया।
आहा। तब गर्व से झूमता हुआ वह राक्षस वहां से जाने लगा। कौन हो तुम? तुम्हारी बहादुरी देखकर हमारी तबीयत खुश हो गई। रानी कर्कशा, आप मुझे नहीं जानती, लेकिन आपको जानता हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इस स्थान पर, जिस स्थान पर खड़ी हैं, यहाँ मेरा अधिकार है। इस क्षेत्र वन में सब घोषित का राजा बलवासुर हूँ। ओह, तो तुम बालासुर हो, राक्षस हो। तुम्हारी बहादुरी से हमने बहुत चर्चे सुने हैं। राजा बालासुर, यदि शक्ति यहाँ आपस में मिल जाए तो महाशक्तिशाली जन्म होता है। क्यों ना हम तुम आपस में मिल जाएं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है रानी कर्कशा? राजा बालासुर, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप मुझसे विवाह कर लें। आप जैसे बहादुर बलि राक्षस को विवाह करके मैं स्वयं को गौरवित महसूस करूंगी। रानी कर्कशा, आपने मुझे विवाह करने की कोई आपत्ति नहीं है। तब आप इसी समय मेरे अशोकपुरी चलिए और निजी वन के राजा बने रहने का कोई लाभ नहीं है। इससे विवाह करके आप असुर के मालिक बनकर जीवन में सुख भोगना। मैं आपके साथ इसी समय चलने को तैयार हूँ। तब रानी कर्कशा बलासुर को अपने साथ असुरपुरी लौट पड़ी और यक्ष कुल की रीति के अनुसार कर्कश ने बालासुर से सर्वप्रथम काली माँ का आशीर्वाद लिया और फिर दोनों एक दूसरे के गले में वरमाला डाली। रानी कर्कशा बालासुर के विवाह की खुशी में असुरपुरी बड़ी धूमधाम से बनाए गए। सचमुच रानी कर्कशा से विवाह करके मैंने बहुत सूझबूझ के काम लिया है, वरना ऐसे सुख मेरे भाग्य में कहाँ थे। और राक्षसी रानी कर्कशा का पति राक्षस बालासुर पहले से अधिक बहुत क्रूर और मानव भक्षी था। कर्कशा से विवाह करते ही वह ज्यादा उद्दंड हो गया और एक दिन वह परम ऋषि के आश्रम में पहुंचा। इस ऋषि को उठाकर ले जाऊं, आज इसे ही खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। यह सोचकर परम ऋषि की ओर बढ़ा। परम ऋषि ने आंखें खोलकर क्रोध में उसकी ओर देखा और एक आचार्य परम ऋषि के माथे में टपकती ज्वाला निकलकर बालासुर की ओर लपकी। ओह, यह क्या! तत्पश्चात परम ऋषि बालासुर को श्राप दिया। बालासुर, तू इसी समय भस्म हो जा। यदि आज के बाद तुम्हारे कुल के राक्षस इस क्षेत्र में मनुष्य पर, ऋषि मुनियों पर परेशान करेंगे तो उसी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। यह मेरा श्राप है। और अगले ही पल, मैं जला, मुझे बचाओ ऋषिवर। और कुछ देर बाद बालासुर जलकर भस्म हो गया और उसके साथ आए राक्षस भयभीत होकर वहां से भाग लिए और असुरपुरी पहुंचकर उन्होंने रानी कर्कशा को बालासुर के भस्म होने की सूचना दी और ऋषि श्राप की बात बताई। वह चिंता में पड़ गई। अब क्या होगा? ऋषि का दिया श्राप भी व्यर्थ नहीं जाता। अपने सारे उत्पात बंद करने होंगे। और कर्कशा उसी समय राज्य में ऐलान करवा दिया, अब कोई राक्षस किसी मनुष्य ऋषि को तंग नहीं कर सताएगा। बालासुर की मृत्यु पर कर्कशा दुखी हो गई। इस समय मैं गर्भवती हूँ। राक्षस बालासुर मुझे इसी अवस्था में अकेले छोड़ गए। हाय, अब क्या होगा? उधर लोग चैन की सांस ली। भगवान का शुक्र, लाख लाख शुक्र है कि राक्षसों में सद्बुद्धि आ गई। राक्षसों का कोई पता नहीं, राम जाने कब वह पुनः उत्पात मचाना शुरू कर दे। श्राप के भय से अब कोई उत्पात नहीं मचाएगा। दूसरी ओर राजा कर्कशा उसके सैनिक द्वारा सताए गए और उन्हें एक सभा की। साथियों, मेरे आप लोगों से ज्ञात होगा कि राक्षसों ने परम ऋषि का श्राप दे चुका है, इसलिए कोई भी राक्षस इस क्षेत्र में मनुष्य या ऋषि को परेशान नहीं करेगा। वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। अतः रानी कर्कशा और राक्षसों से बदला लेने का अच्छा अवसर है। हमें मिलकर अशोकपुरी पर दावा बोलना चाहिए। अब राजाओं ने इसी समय अपनी अपनी सेनाएं सम्मिलित की और अशोकपुरी पर दावा बोल दिया। यह देख कर्कशा क्रोध आया। कल तक तो लोग मुझसे डरकर दूर भागते थे, आज शेर बने हुए हैं। लेकिन परम ऋषि के श्राप के कारण इन लोगों को कुछ भी नहीं कह सकती। यदि इस समय इन्हें मारूं तो श्राप के कारण स्वयं नष्ट हो जाऊंगी। अगर युद्ध नहीं करती तो शत्रु की सेना अशोकपुरी को नष्ट कर देगी। क्या करूं? क्या बड़ी विकट स्थिति है।
तभी सहसा उसे कुछ याद आया। पहले पार्वती जी ने मुझे वरदान दिया था कि मैं जब चाहूँ अब जहाँ चाहूँ अपने नगर को उड़ा कर ले जा सकती हूँ। क्यों न आज वरदान का लाभ उठाऊँ और शत्रु से बचने के लिए यही सरल उपाय है। और मन ही मन उसने पार्वती के स्मरण करके बोली, अशोकपुरी तू इसी समय आकाश में उड़। और कहने के देर थी, अशोकपुरी नगर पृथ्वी से उकड़कर आकाश में उड़ने लगा। यह देख आक्रमणकारी राजाओं की सेनाओं में खलबली मच गई। ओ यह क्या हो रहा है, हम ऊपर उड़े जा रहे हैं। लगता है रानी कर्कशा ने कोई चाल चली है। भाइयों जल्दी पृथ्वी पर कूदो, वरना कर्कशा हमें अपने साथ उड़ा ले जाएगी। और दूसरे ही पल यह देखकर कर्कशा चैन की सांस ली। चलो शत्रुओं से पीछा छूटा। उड़ता हुआ नगर समुद्र के बीच में स्थित एक टापू पर पहुंचा। यह टापू बड़ा मनोरंजन है, अपने नगर को इसी टापू पर उतार दूं। यह सोचकर कर्कशा ने बुदबुदाया। अशोकपुरी नगर इस टापू पर उतर। अगले ही पल अशोकपुरी नगर टापू पर उतर गया। यह टापू पूरी तरह सुरक्षित है। ऋषि मुनियों के अलावा इसमें श्राप का भय भी नहीं। उस टापू पर रहकर कर्कशा पर अत्याचार करने टापू पर रहकर राक्षस व कर्कशा पर अत्याचार करने लगे। इधर जो भी मालवाहक जहाज गुजरता उसे लूट लेते तथा यात्रियों को कैद कर लेते, समुद्र में डुबो देते। लूट से उन्हें काफी धन संपत्ति हाथ लग गई। इससे दी कर्कशा राज्य शक्तिशाली समृद्धशाली और इस टापू पर आकर हमारे भाग्य खुली गई। एक दिन मालवाहक जहाज टापू के पास से होकर गुजर रहा था। वह जहाज रामेश्वर नाम का एक जोहरी का था। जहाज में हीरे जवाहरात इत्यादि लदे हुए थे। जहाज कर्कशा की और उसके साथियों ने घेर लिया। अपने संकट में देख जोहरी परेशान हो उठा। वह शिव का परम भगत था, इसलिए उसने उसी समय शिव के ध्यान में बैठ गया। त्रिलोकीनाथ मेरी रक्षा करना। दूसरे ओर जहाज के मल्लाहों ने धमकाकर राक्षस कर्कशा जहाज के किनारे पर ले गई। और जैसे ही जहाज तट पर लगा, एक आश्चर्य हुआ। अगले ही पल आह बचाओ, आह राक्षसों में चीख पुकार सुनकर जोहरी रामेश्वर का ध्यान टूटा। यह कैसी चीख पुकार है। और वह उठकर बाहर आया। तभी उसने समक्ष शिवजी प्रकट हुए। प्रभु आप बड़े दयालु हैं, आपने संकट के समय घड़ी में मुझ पर बड़ी कृपा की। आप का अमोद त्रिशूल मेरी रक्षा के लिए भेजा। आप धन्य हैं भगवान। रामेश्वर आज से राक्षसों की इस नगरी पर केवल धर्मात्मा ही रह सकेंगे। दूसरों को संकट पहुंचाने वाले हिंसक राक्षसों को यहाँ वास नहीं रहेगा। शंकर भगवान के वरदान देकर वहां से अदृश्य हो गए और तब रामेश्वर जहाज लेकर वहां से आगे चला। दूसरी ओर शंकर वरदान की बात सुनकर कर्कशा परेशान हो उठी। वह उसी समय पार्वती की प्रार्थना करने लगी। माँ तुम्हारी भगत हूँ, मुझ पर घोर संकट, मेरी रक्षा करो माँ। उसी प्रार्थना सुनकर पार्वती प्रकट हुई। बता कर्कशा तेरी क्या सहायता करूँ। कर्कशा तू चिंता न कर, मैं तेरे कुल का रक्षा करूंगी। माँ भगवान शिव ने के भेजे शिव के जो श्राप दिया है उससे सारा राक्षस कुल समाप्त हो जाएगा। मैं शत्रुओं से भागकर यहाँ आई हूँ। अब मेरे यहाँ से भागकर कहाँ जाऊँ। मुझे आपका ही सहारा है। तब पार्वती शंकर भगवान के पास पहुंची। बड़ी नाराज लग रही हो पार्वती, क्या बात है भगवान। आप मेरे भक्तों की रक्षा कर सकते हैं तो उनको कष्ट दूर कर भगवान आप अपने भक्तों की रक्षा कर सकते हैं तो उन्हें कष्ट दूर कर सकते हैं। लेकिन यह कहाँ का न्याय है, मेरी भगत पर श्राप दे। राक्षसी रानी कर्कशा मेरी भगत है, मैं हर प्रकार उसकी कुल की रक्षा करूंगी। अपने भगत रामेश्वर को वरदान दिया कि अशोकपुरी में केवल धर्मात्मा रहेंगे
तब कर्कशा राक्षस कुल कहाँ जाए नाथ। पार्वती क्रोध न हो करो, दुष्ट कर्कशा को ऐसी सजा मिलनी उचित है। तो ठीक है नाथ, मैं शपथ खाती हूँ कि जब तक आप अपने दिए वरदान को वापस नहीं लेते तब तक अनगिनत ग्रहण नहीं करूंगी। पार्वती त्रिया अट करके तुम अपना हर उचित अनुचित बात को मनवा लेती हो, यह ठीक नहीं है। पार्वती ने शंकर भगवान का कोई जवाब नहीं दिया और शंकर भगवान ने कहा, अच्छा पार्वती तुम गुस्सा छोड़ो, मैं तुम्हें तुम्हारी बात मानकर अपना श्राप वापस लेता हूँ। यह ठीक है पार्वती, तुम्हारी हट के कारण अपना श्राप वापस ले रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी भक्त कर्कशा को अब एक बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। कौन सी बात नाथ? जिस दिन भी उसने किसी मनुष्य को सताया उसी दिन वो अपने नगर सहित भस्म हो जाएगी। तब तक न जाने कुछ न कर सकेगी, न तुम उसे बचा सकोगी। ठीक है नाथ, मैं यह बात कर्कशा को समझा दूंगी। उसी दिन पार्वती कर्कशा के सम्मुख प्रकट हुई। कर्कशा, इस बार तो जिद करने पर मैंने शिव जी को अपने श्राप वापस लेने के लिए विवश कर दिया है, लेकिन याद रखो यदि तुमने मनुष्य को बिना बात तंग किया तो तुम्हें शंकर भगवान के कोप से कोई नहीं बचा सकता। माँ पार्वती, अब मैं भूलकर भी किसी मनुष्य को नहीं सताऊंगी। सुनकर पार्वती की अंतर्ध्यान हो गई और उसी दिन कर्कशा ने उनकी राक्षस प्रजा से गुजरने वाले लोगों को सताना लूटना छोड़ दिया। राक्षस उस टापू पर खेती करके अपना पेट पालने लगे और यह देख कर्कशा सोचती, कभी सपने में भी नहीं सोचा था राक्षस कुल खेती करनी पड़ेगी। न जाने पहले की तरह आते जहाजों को लूटना प्रारंभ कर दूं। और धीरे धीरे घटना को 5 माह बीत गए। देवादेव, कितना सुंदर है यह टापू, यहाँ की रानी कर्कशा मेरी बड़ी भगत है। जब इधर से जा रहे हैं क्यों ना 2-4 दिन यहाँ रुक कर कर्कशा से मिलना भी हो जाएगा और यात्रा की थकान भी उतर जाएगी। पार्वती यह सही है कि राक्षस कर्कशा तुम्हारी परम भगत है, मगर कहीं ऐसा न हो कि तुम उससे मिलने जा रही हो वह तुम्हें पहचाने भी नहीं। यह कैसे हो सकता है महाराज? कर्कशा मुझे देखते ही मेरे स्वागत के लिए दौड़ी चली आएगी। आप ऐसा तय कह रहे हैं नाथ, यह तुम्हारा भ्रम है। पार्वती रानी कर्कशा अब स्वभाव से कर्कशा हो गई है, वह तुम्हारा बिल्कुल भी सत्कार नहीं करेगी। ठीक है, सांस को आँच का मैं यही पर रुकता हूँ। तुम अपनी भगतनी कर्कशा से मिलाओ और देखना मेरी बात सत्य होती है या तुम्हारी बात सत्य है। ठीक है, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करती हूँ। मैं इसी प्रकार रानी कर्कशा के पास जा रही हूँ। शंकर भगवान को वहीं छोड़कर पार्वती पृथ्वी की ओर चल दी। भोली पार्वती समझ रही है कि उसकी भगत कर्कशा अपनी राक्षसी स्वभाव छोड़ चुकी है, लेकिन उसे नहीं पता कि अभी भी कर्कशा के मन में लोगों को सताने का विचार आता है। पार्वती की आंखें खोलने के लिए मुझे अपनी माया रचनी होगी। और अंत में शंकर भगवान ने कम बुद्धि को याद किया। अगले ही पल कम बुद्धि उसके सामने पक्ष आज्ञा कीजिए भगवान। कम बुद्धि, तू इसी समय जाकर राक्षस रानी कर्कशा की बुद्धि पे बैठ जा। जो आज्ञा भगवान, मैं भी जाती हूँ। और पार्वती जी है असुरपुरी पहुंचने से पहले ही कम बुद्धि कर्कशा के पास पहुंची। इससे पहले कि पार्वती यहाँ पहुंचे मुझे कर्कशा के अंदर प्रविष्ट हो जाना चाहिए। अगले ही पल कम बुद्धि कर्कशा के अंदर प्रविष्ट हो गई। यही वैसा समय था जब पार्वती कर्कशा के पास पहुंची। वो अपने शरीर पर कम बुद्धि का वास किए जाने के कारण कर्कशा उससे बेरुखी से बोली, यह कर्कशा किस सुर में बात कर रही है? यह मेरा आना अच्छा नहीं लगा। कहिए पार्वती, इतने समय बाद असुरपुरी का रास्ता कैसे भूल गई? पार्वती सोच में पड़ गई और कुछ सोचकर बोली, कर्कशा मैं तुमसे मिलने आई थी। इस संयोग ही समझो। आकाश मार्ग से शंकर के साथ जाते हुए मैंने यहाँ से गुजरना हुआ। सोचा फिर न जाने कब इधर से गुजरना संभव हो। लगे हाथों 2-4 दिन तुम्हारे पास ठहर जाऊं। न फिलहाल मुझे क्षमा करे पार्वती जी, कहीं ऐसा न हो कोई तुम्हारे जोगी पति सन्यासी को यहाँ देख ले।
और सब बाद में मिलकर मेरी हंसी उड़ाए। जल्दी से जल्दी तुम यहाँ शंकर को लेकर चली जाओ। कर्कशा की बात सुनकर पार्वती को तन बदन में आग लग गई। कर्कशा, तूने मेरे स्वामी को अपमान किया है, इसी समय तेरे राज्य को भीषण विपत्ति मंडराने लगेगी। इतना कहकर पार्वती वहां से वापस आ गई। शंकर भगवान के पास पहुंची तो शंकर भगवान ने उससे कहा, कहो पार्वती, कर्कशा ने तुम्हारा स्वागत किस प्रकार किया। नाथ, अब जले पर नमक न छिड़को, अपनी बात सच थी। कर्कशा ने आपका और मेरा बहुत अपमान किया है, मुझे बहुत जल्द उसका फल भोगेगी। तब अब क्या पार्वती, कर्कशा के महल में चलें, उसका तो अब नाम भी न लो, जल्दी यहाँ से आगे बढ़ो। इतना कह पार्वती शंकर भगवान के साथ आगे बढ़ गई। दूसरी ओर कर्कशा समुद्र को देखकर बुरी तरह चौंकी। अरे आश्चर्य, समुद्र की लहरें से दूर हटती, टापू से दूर हटती जा रही हैं। कुछ ही देर में टापू के चारों ओर सूखा सूखा था। यह क्या अनहोनी है, लगता है अशोकपुरी पर कोई दैवीय विपदा आने वाली है। तभी एक सेवक आकर कहा, रानी कर्कशा, गजब हो गया, अशोकपुरी के सारे जलाशय सरोवर सूख गए हैं। ओह, क्या पानी के बिना तो हम प्यासे मर जाएंगे। कर्कशा सोचना गलत नहीं था, पानी के बिना सारी फसल चौपट हो गई और राक्षस भूख प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ने लगे। लेकिन कर्कशा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, अब क्या करूं। समस्या का कोई हल न निकला था देख कर्कशा चिंताओं ने घेर लिया। जब रात को इसी समस्या के बारे में सोच रही थी, कर्कशा की आंखें लग गई। सपन में पार्वती जी ने दर्शन दिए। कर्कशा, क्या हाल है। हाल तो बहुत बुरा है पार्वती माँ, मेरे राज्य पर अकाल छाया हुआ है, छाया मंडरा रहा है, लोग भूख प्यास से दम तोड़ रहे हैं। जानती हो यह सब क्यों हुआ। नहीं माँ, तो सुनो, जब मैं तुमसे मिलने आया, तुम्हारे महल में तुम्हारे पास आई, तुमने मेरा शंकर भगवान का अपमान किया, यह तुम उसी का फल भुगत रही हो। कर्कशा रोने लगी, मुझसे गलती होगी, मुझे क्षमा कर दो। कर्कशा, रो नहीं, अब एक बार फिर तुम्हें क्षमा कर देती हूँ, लेकिन क्षमा तुम्हें नहीं मिलेगी। लेकिन क्षमा तुम्हें नहीं, ऐसे नहीं मिलेगी। इसके लिए मुझे क्या करना होगा। यहाँ से उत्तर दिशा में कैलाश पर्वत पर त्रिशूल नाम का नंदा धुंध की नाम के दो बड़े बर्फीली चोटियाँ हैं, उन्हें त्रिशूल चोटी भगवान शंकर के प्रतिरूप है, तो नंदा गुटकी साक्षात मेरा प्रतिरूप है। दोनों चोटियां से निकलने वाली दो अलग अलग जल धाराएं घाटी में मिलाकर नदी का रूप ले लेती हैं। ठीक है, मैं ऊपर वाली चट्टान पर एक हवन कुंड स्थित है। उस हवन कुंड में जब भी तक तू उस हवन को करके जब तक तू शंकर भगवान जी को नहीं मनाएगी, श्राप असुरी यह लीला चलती रहेगी। इतना कहकर पार्वती अंतर्ध्यान हो गई और कर्कशा चौंक कर उठ गई। यह कैसा विचित्र सपना देखा मैंने, साक्षात पार्वती माँ ने मुझे दर्शन दिए। क्या उसने के कहने पर उसके कहे पर अनुसार मुझे चोटियों पर जाकर हवन करना चाहिए। कुछ सोचने के पश्चात उसने निर्णय किया, चोटियों पर जाकर हवन करने में अर्ज क्या है। ऐसा करने से असुर पुरी में छाया अकाल सूखे की छाया हट जाएगी। यह सोचकर वह उत्तर दिशा में पैदल चल पड़ी। दूसरी ओर शंकर पार्वती से कह रहे थे, जो पार्वती, तुमने अपनी भगत कर्कशा पर तरस खाकर उसे राज्य में छाए संकट से दूर करने का उपाय बता दिया। हाँ नाथ, कर्कशा को अपने किए का पश्चाताप है, अतः वह पश्चाताप करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर जा रही है। पार्वती, कर्कशा, अपनी गलती का एहसास हो गया, तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है, उसमें अभी भी राक्षसी प्रवृत्तियां मौजूद है। यह आप क्या कह रहे हैं नाथ, कर्कशा मेरी पूरी तरह बदल गई है। ठीक है पार्वती, हम तुम्हें इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं, जब तुम्हें यकीन हो जाएगा तब तो यकीन करना ही होगा नाथ। और उधर लंबा सफर तय करने पर कर्कशा पर्वत के समीप पहुंची। इतनी ऊंचा पहाड़, गर्म काल के अंतिम दिनों में पार्वती कैसे चढ़ पाऊंगी। चढ़ते लेकिन चढ़ने के सिवा कोई चारा भी नहीं है।
विवश सी कर्कशा पर्वत पर चढ़ने लगी। अभी वह ऊंचाई पर चढ़ी थी कि उसके पास सांस फूल गई। ओ दम लेने के लिए वहीं बैठ गई। तभी सामने उसे एक वृद्ध महात्मा आते दिखाई दिए। ओह, यह पहाड़ पर मुंड से भूख से मेरी आंतें कुलबुला रही है, क्यों ना इस साधु को खाकर आगे बढ़ूं। वह सोचकर कर्कशा तेजी से महात्मा की ओर बढ़ी। जैसे ही महात्मा के समीप पहुंची, उसके शरीर में आग की लपटें लगी। आह आह, बचाओ आह। महात्मा महात्मा कोई और नहीं, स्वयं शंकर भगवान थे। शंकर भगवान थे जो तुरंत ही असली रूप में आ गए। दूसरी ओर कर्कशा का शरीर धू धू करके जलने लगा। पार्वती प्रकट हुई। वह शिकायत भरे लहजे में शंकर से बोली, ये नाथ, आपने क्या किया? कर्कशा को भस्म क्यों कर दिया? पार्वती, अब भी तुम इस राक्षसी के पक्ष ले रही हो? तुम अपनी आंखों से देख चुकी हो। ये हवन करने जाती उस समय भी कर्कशा अपनी मानसी पार्वती नहीं छोड़ी। अपने सामने महात्मा को देखकर वह महात्मा को खाने के लिए दौड़ी। इस बात का सबूत है कि कर्कशा कितनी पूजा पाठ कर लेती, अत्यंत वह राक्षसी रहती। ये शंकर की बात सुनकर पार्वती चुप हो गई। और तब शंकर ने आगे बढ़ा। पार्वती, वरदान देने के लिए कर्कशा उचित पात्र नहीं थी। तुमने उसे जो वरदान दिया वह दुरुपयोग कर रही थी। वरदान हमारे भगत जोरी रामेश्वर जैसे लोगों के लिए दिए जाते हैं। मुझे दुख है कि तुम्हारे दिए वरदान को झूठा सिद्ध करने के लिए कर्कशा का अंत करना पड़ा। नाथ, मैं कर्कशा की मृत्यु पर दुखी नहीं हूँ, मैं तो उसमें गर्भ पड़ रहे शिशु की मौत पर दुखी हूँ। कर्कशा के साथ साथ उसे भी इस प्रकार मरना पड़ा। पार्वती, सांपिन के पेट में सपोली पैदा होती है। कर्कशा से उत्पन्न होने वाला संतान पृथ्वी पर कर्कशा से ज्यादा उत्पात मचाता। ऐसे शिशु की मौत पर तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। अतः एक बात याद रखना, जब भी किसी को वरदान दो सोच समझ कर दो। जी भोलेनाथ। समाप्त दोस्तों।